इसके अलावा एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में चुनाव लड़ रहे थे, तब सेंट्रल में कांग्रेस के लीडरशिप वाली यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अगर सीरियस तरीके से कोशिशें करी गई होती तो यूएन में सेक्रेटरी जनरल भी थरूर बन सकते थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए 2006 के चुनाव में थरूर काफ़ी बेहतर कंडीशन में थे, लेकिन वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं शिकार हो गए। अपने एक आर्टिकल के जरिए थरूर ने बताया था कि कैसे वो निजी तौर पर चाइना के राजनीतिक नेतृत्व से कांटेक्ट किए गए थे और उनको चाइना की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि भारत के साथ जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन चाइना उनके रास्ते की बाधा नहीं बनेगा। मतलब थरूर की हार की वजह चाइना नहीं बल्कि अमेरिका बना था। अमेरिका दरअसल उनके आज़ाद ख्यालों को पसंद नहीं करता था। असल में कोफी अन्नान के कार्यकाल में थरूर अंडर सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और ये ऐसी वजह रही कि कुछ देश थरूर को कोफी अन्नान का एक आदमी मानते थे। कोफी अन्नान भी काफ़ी आज़ाद ख्याल वाली शख्सियत थे और इसी रूप में वो जाने जाते थे। ये भी काफ़ी अजीब बात है कि जो शशि थरूर अकेले दम पर चाइना तक को अपने खिलाफ वीटो ना करने के लिए मना लिए थे, अमेरिका के मामले में वो कहीं ना कहीं चूक गए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि तब की मनमोहन सिंह सरकार के लेवल पर शशि थरूर के पक्ष में कोई गंभीर डिप्लोमेटिक कोशिश करी ही नहीं गई। इन सब के अलावा एक जो रिसेंट टाइम्स की बात ध्यान आती है, वो ताज्जुब करने वाली बात यह है कि थरूर की जिस आज़ाद ख्याल खासियत के चलते अमेरिका उनके रास्ते की बाधा बन गया था, भला राहुल गांधी मतलब उनको कैसे इस बात को लेकर क्यों तवज्जो नहीं देंगे। भले ही आज़ाद ख्याल वाले कन्हैया कुमार को राहुल गांधी कांग्रेस में खुशी खुशी ले आते हैं और लालू यादव की नाराज़गी तक झेल लेते हैं, लेकिन थरूर जो कि एक स्ट्रांग लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कई सारी चीज़ों के लिए पेश कर सकते हैं। थरूर को कांग्रेस की कितनी फिक्र है, ये उनके कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला था। थरूर ने तब कहा था कि कांग्रेस से दूर हो चुके लोगों को वापस लाया जाए तो कांग्रेस 19 से 20% के आंकड़े से ऊपर उठेगी, लेकिन वो अब तक उसी में उलझी हुई है। शशि थरूर ये समझाए कि भैया शशि थरूर मतलब उस समय ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को उन वोटर्स को साधने की कोशिश करनी चाहिए जो 2009 में कांग्रेस के साथ थे। थरूर का कहना था कि कांग्रेस को उन लोगों को वापस जोड़ने पर काम करना होगा जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी से दूर रहे। ऐसे वोटर को साथ लाना होगा जिनकी वजह से कांग्रेस इस समय सत्ता में आती है। अब तो राहुल गांधी भी इसी बात को कहने लगे हैं कि हम ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम में ही उलझे रह गए और ओबीसी समुदाय के जो वोट थे वो हमसे दूर चले गए। हमें उनको जोड़ने के लिए अपनी कोशिशें करनी पड़ेंगी। ऐसी गलतियों के लिए राहुल गांधी माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन कभी थरूर से सलाह लेने के बारे में बात नहीं करते। एक आखिरी बात जो सामने आती है, जो कि हर एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के अंदर रहती है, और वो ये है कि थरूर की किसी भी सलाह को कांग्रेस कभी सीरियसली नहीं लेती। ना तो किसी से परवाह करी कि भैया उनके अंदर क्या बात चल रही है, उनसे बात करी जाए, ना ही कभी किसी ने इस बात को लेकर ध्यान दिया। भले ही भरी सभा में सोनिया गांधी उनको डांट चुकी हो, भले ही राहुल गांधी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन वे अपने धुन के पक्के, उनको पता है उन्हें कब क्या करना है। इसके बावजूद भी कांग्रेस अधिवेशन में थरूर ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि कांग्रेस को नेगेटिव आलोचना की नहीं बल्कि उम्मीद, भविष्य और पॉजिटिव विमर्श वाले राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। थरूर की नज़र में कांग्रेस को भविष्य की पार्टी होना चाहिए, सिर्फ पास्ट की नहीं। थरूर ने तब भी आगाह किया था कि कांग्रेस को देश की जनता के सामने पॉजिटिव विजन रखना पड़ेगा। हमें जनता को बताना होगा कि हमारे पास क्या रोड मैप है। अभी तक हम नेगेटिव कैंपेन ही कर रहे थे और बीजेपी को कहीं ना कहीं गलत बता रहे थे। राहुल गांधी कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे प्रयोग करते हैं तो कभी पूरा जोर जातीय जनगणना के एक्सरे पर लगा देते हैं। ये सही है कि विपक्ष की राजनीति काफ़ी मुश्किल होती है। जो हाल पुलवामा हमले के बाद हुआ था, कांग्रेस का वही हाल पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने लगा है। मसला का इतना ज़्यादा नाजुक है कि बीजेपी पर ममता बनर्जी की तरह राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगा पाने की जो हिम्मत है ना, वो नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते तो बड़ा दिल दिखाते हुए थरूर को मिल रही शोहरत का क्रेडिट ले लेते और बीजेपी के पास से हमले का मौका छीन लेते, लेकिन जब थरूर के कट्टर विरोधी ही राहुल गांधी के करीबी सलाहकार हों तो उनका नाउमीदी होना स्वाभाविक है। अब जो भी संभव है थरूर फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से थरूर साहब और असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जो अन्य हमारे भारतीय लीडर्स हैं, वो ग्लोबल मिशन के ऊपर निकले हुए हैं पाकिस्तान के आतंक को एक्सपोज करने को लेकर और इंडिया को यूनाइटेड दिखाने को लेकर। ये यूनिटी, ये स्ट्रैटेजी और ये बोल्ड अप्रोच इंडिया की एक नई ग्लोबल स्ट्रेंथ सामने दिखाता है। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या ये डिप्लोमेटिक पुश इंडिया को और पावरफुल बनाएगा?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।